नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, वो पर्दानशी इफ़्फ़तमाब इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले ताजदार अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व हाज़िरात व नाज़रीन व नाज़िरात, अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है और इस 10 तारीख को एक बहुत बड़ी निस्बत हासिल है। वो निस्बत ये है कि आज ही के दिन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस दार फ़ानी को अलविदा किया और इस दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ रुखसत हो गई। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ताजदार अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा थी और ज़माने जाहिलियत में जिस वक्त के अरब का माहौल, अरब के रहने वाले का तौर तरीका, अरब की ख़वातीन बेपर्दा रहती थी, उस वक्त भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहिजाब रहती थी। आप 2 बार बेवा हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद मोहतरम का कारोबार वसी पैमाने पर था, लेकिन स्वे-इत्तिफाक वालिद मोहतरम का साया भी उठ चुका। आप बेवा थी, आपके पास आपका एक गुलाम था मैसरा, आपके माल तिजारत को मुल्क शाम ले जाकर बेचा करते थे, लेकिन उनको जुस्तजू थी एक ऐसे अमीन यानी अमानतदार की जो हर एतबार से अपने अंदर खूबियों को रखता हो। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब का एक पोता है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अमीन भी है और सादिकुल वफा भी है और लोगों की निगाह में उसे एक एजाज हासिल है, एक मकाम हासिल है। तो उन्होंने आपके चचा अबू तालिब को बुलाया और आप पर्दे से अबू तालिब से बात कर रही हैं कि मैंने सुना है कि आपके पास आपका एक भतीजा है जिसका नाम है मोहम्मद। मैं चाहती हूं कि मेरे कारोबार में उनका ताउन हो, उनकी मदद हो। अबू तालिब ने कहा मेरे खानदान का ये शेवा नहीं रहा है, न है कि मेरे खानदान का कोई फर्द किसी के कारोबार में बहैसियते नौकर के रहे। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा मैं बहैसियते नौकर के नहीं रखना चाहती हूँ, बल्कि वो मेरे माल को अपना माल समझकर बेचें और जो फायदा होगा आधा उनका आधा मेरा। अबू तालिब ने कहा ठीक है, मैं अपने भतीजा से कहूंगा, मुमकिन है कि जब तुम्हारी हकीकत को उनके सामने पेश करूंगा कि बेवा है तो मेरा भतीजा इस चीज के लिए तैयार हो जाएगा। अबू तालिब तशरीफ ले गए। आकाए नेमत रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूरी कैफियत बयान किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि बेवा है, उसका कोई सहारा नहीं है और उसे एक बेहतरीन अमानतदार की जरूरत है जो उसके माल को
मुल्क शाम में ले जाकर के बेचे और नफा जो हो वो आधा आधा बांट लिया जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप पर्दे में बैठी थी और दरवाजा की तरफ आपकी पीठ थी, तो अचानक उनको एक अक्स नजर आया और सूरज की रोशनी अगर किसी चीज पर पड़े और उस रोशनी के पड़ने के बाद जो अक्स नजर आता है, उनको वैसा अक्स नजर आया। अपनी बादी नफीसा जो आपकी कनीज थी, उनसे कहा देखो कौन है। उसने देखकर कहा जिनको आपने बुलाया है वो मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा अब तक तुम मेरा कारोबार संभालते थे, लेकिन अब मेरा कारोबार संभालने के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का तक तुम सवारी अपने साथ रखोगे। जब मक्का के बाहर जाओगे तो सवारी इनके सुपुर्द कर देना। ऐसा ही हुआ। और एक बात और मैं तुझसे कह रही हूँ, अपने तक रखना कि इनकी रफ्तार को देखना, इनकी गुफ्तार को देखना, इनके तौर तरीके को देखना और अपने तक महदूद रखना, किसी को बताना नहीं। इसका मैं तुम्हें अलग से पैसा दूंगी। मैसरा गुलाम साथ गया। जब मक्का के बाहर सवारी पहुंची, मैसरा ने अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सवारी सुपुर्द कर दिया। साथ में अबू जहल भी था, उतबा भी था, शैबा भी था, अबू लहब था और मक्का के बड़े बड़े रईस थे। जब अबू जहल ने देखा कि मैसरा ने अपनी सवारी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के हवाले कर दिया, अबू जहल ने कहा ऐ मैसरा तुमने क्या किया? मैसरा खामोश था। काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। रास्ते में एक मकाम पर काफिला रुका और अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे क़याम पजीर हुए। वहां करीब में एक राहिब रहता था। अपनी कुटिया से बाहर निकला तो मैसरा से पूछा ये कौन इंसान है? मैसरा ने कहा कि हमारे काफिले के साथ है। तो राहिब ने कहा कि तुम इनको मेरे कुटिया में ला सकते हो? मैसरा ने कहा क्यों, खैरियत? तो कहा इसलिए कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है इस पेड़ के नीचे वही बैठेगा जो रसूलों का रसूल होगा, नबियों का नबी होगा और उनके अलावा इस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठेगा। मैसरा आपको कुटिया के अंदर ले गया और राहिब ने कहा ए मैसरा तुम जिस गर्ज से मुल्क शाम जा रहे हो, तिजारत की गर्ज से, लेकिन जब तुम्हारा माल बिक जाए और बेचने की जल्दी कोशिश करना और बिकने के बाद फौरन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाना। ऐसा ना हो कि यहूद व नसारा को मालूम हो तो वो इन्हें कत्ल कर दे। मैसरा आपके साथ था। काफिला जब मुल्क शाम पहुंचा, माल रखते ही चारों तरफ से लोगों की भीड़ हो गई, इज़्दिहाम हो गया और लोग टूट पड़े खरीदने के लिए। एक का मैसरा 10 भी बोलता तो आने वाले लेकर चले जाते। उसी असना में किसी काम से अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी काम के तहत एक पर्दा के पीछे चले गए। एक नौजवान आया और मैसरा से कहा तुम माल को बहुत महंगा बेच रहे हो, क्या बाजार में इसकी इतनी कीमत है? वो बरहम हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, नाराजगी का इजहार कर रहा था। लेकिन जब ताजदारी अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जब उस नौजवान की नजर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर पड़ी तो खामोश हो गया और वो माल लेने के लिए तैयार हो गया। मैं सारा सोच रहा है कि ये मेरे माल की खूबी नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की खूबी है। माल बिक गया
जब काफिला वापस आने लगा, इधर सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपनी कनीज नफीसा से कह रही हैं कि देखो काफिला आ रहा है। नफीसा ने देखा तो काफिले का गर्द गुबार है, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका चेहरा नजर आ रहा हो। एक इंसान है जिसका चेहरा चमक रहा है और चांद से भी ज्यादा चमक रहा है, सूरज से भी ज्यादा रोशनी है। नफीसा ने आकर कहा, एक नौजवान है जो आपके माल को लेकर गया था बेचने के लिए, उसका चेहरा नजर आ रहा है, चमक रहा है, हशाश बशाश नजर आ रहा है। जब काफिला करीब आया, ताजदारे अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा गुलाम से कहा, तुम बताओ कि मक्का से लेकर शाम तक की कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर। मैसरा गुलाम ने कहा कि इनकी कैफियत तो यह है कि मक्का से लेकर शाम तक इनके बदन पर मक्खी नहीं बैठी और इनका अंदाज कितना निराला है कि आज तक मैंने इतना निराला अंदाज किसी का नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन मैं सुनता था कि सादिकुल अमीन है, मैंने देखा, तजर्बा किया, मैंने देखा कि अमानतदार है, सुनता था, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे यकीन हो गया ये सारी खूबियों के मालिक है। और इसी पर इक्तिफा नहीं, जब ये चलते थे तो बादल इनके ऊपर साया करता था। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने सोचा अब ताखीर न की जाए, अबू तालिब को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, आपका भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, उससे मैं निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। अबू तालिब ने कहा, तुम्हारी उम्र 40 साल की है, मेरा शहजादा जो मेरा भतीजा है उसकी उम्र 25 साल की है। तो खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आप अपने भतीजे से तो मेरा पैगाम बताएं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम पहुंचा, आक़ाए नेमत रूही फिदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को कबूल कर लिया और आपके साथ सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हो गया। 25 साल के है सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, 40 साल की है, 2 बार बेवा हो चुकी है, लेकिन ताजदार अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के अखलाक को मुलाहिजा फरमाए, उनकी सिफाते जलीला को मुलाहिजा फरमाए। आपने बेगैर किसी सोचे समझे मामला को अपनी निगाहों में रखते हुए फौरन आपने निकाह फरमा लिया। अल्लाह अकबर। निकाह के बाद जितने भी सोने थे सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आपने राह खुदा में वक्फ करना शुरू कर दिया। अब मक्का के लोग की बातें आने लगी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने इसलिए शादी किया है कि खदीजा के पास दौलत बहुत ज्यादा है, माल की कसरत है। उसके बाद जब मालूम हुआ सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को, तो आपने अलल ऐलान कहा, ऐ मक्का वालों सुनो, एक बार नहीं मैंने 100 बार अपनी मर्जी से फैसला किया है। 100 बार जब मैंने सोचा, सोचने के बाद इस मंजिल पर आई जिस मंजिल को मैं अपनी निकाहों में रखकर तुम्हारे सामने आम किया है कि मैं अपनी मर्जी से इनसे निकाह की हूँ। तो ये दौलत की बात करते हो, सारी दौलत बल्कि मेरी जान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पर कुर्बान। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल तक सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ रही। आखिरी वक्त जब था तो आपके चिराग में तेल तक नहीं था, यानी जो भी आता था राह खुदा में आप कुर्बान कर देती थी। और जब आखिरी वक्त है, कुफारे मक्का कह रहे हैं कि खदीजा को मक्का में दफन नहीं होने देंगे। आपकी एक सहेली आती है और कहती है कि मक्का वाले ऐसा कह रहे हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि क्या कह रहे हैं? तो सहेली ने कहा कि मक्का वाले ये कह रहे हैं कि खदीजा ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से निकाह किया, लिहाजा उसको हम मक्का की सरजमीन में दफन नहीं होने देंगे। लिहाजा तुम मेरी सहेली हो, कान में एक बार कह दो कि गलती से मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, फिर मैं हर रास्ता को तुम्हारे लिए आसान कर दूंगी। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तुम मेरी सहेली होकर ऐसी बात कर रही हो? अरे मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है कि ताजदारे अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद
मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शरीके सफर हुए, मेरे सरताज हुए। और जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, उस वक्त मैं ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी खदीजतुल कुबरा ही कहलाऊंगी। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी आंखें अश्कबार है। सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज कर रही है, आप यहाँ क़याम ना फरमाए, इसलिए कि जब तक आप यहाँ बैठेंगे दीन का काम कम हो जाएगा। लिहाजा आप दीन के लिए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग रिसालत के लिए आपको भेजा है, लिहाजा आप जाएं, इस्लाम की तबलीग करें, इस्लाम की नशर अशात करें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आंख के आंसू को पोंछते हुए वहां से तशरीफ ले जाते हैं। उसी असना में वो आपकी सहेली आती है, तो इससे पहले कह चुकी थी, मेरे कान में एक बार कह दो कि मैंने गलती से कलमा पढ़ लिया है। अब वो सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रही है कि मुझे भी इस्लाम की आगोश में दाखिल कर लो, मुझे भी कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नगमा से सरफराज कर दो। अल्लाह अकबर। सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आखिरी वक्त है, कह रही है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने भी कलमा पढ़कर इस्लाम की आगोश में खुद को दाखिल कर लिया। तो सय्यदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो है जिनसे खातून जन्नत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत तो वो है कि आपके इंतकाल मलाल के बाद अल्लाह के नबी सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें हमेशा अश्कबार रहती है। आप हमेशा परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते, परवरदिगार आलम के हुजूर यही दुआ करते, ए अल्लाह या इलाहल आलमीन खदीजा के मकाम को बुलंद फरमा, या इलाहल आलमीन खदीजा के मकाम को बुलंद फरमा। सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, ए रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की याद में इस तरीके से मुस्तगरक रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे अच्छी नौजवान बीवियां आपको अता फरमाया। अल्लाह अकबर। वो तो बूढ़ी हो चुकी थी। इतना सुनने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता है। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैं समझ गई कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। मैंने फौरन अपना अरीज़ा पेश किया, ए ताजदारे अंबिया, ए रसूल किबरिया, ए मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती न करूंगी, आप मुझे माफ फरमाए। ताजदारे अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे माफ फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, ए आयशा तुम्हें मालूम है जिस वक्त अरब वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरा साथ दिया। जिस वक्त के इस्लाम के चाहने वाले नहीं थे, उस वक्त सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दामे दिल में कदमे सुख ने हर एतबार से इस्लाम की बुलंदी के लिए तन मन धन हर चीज की कुर्बानी राह खुदा में पेश कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत थी कि जब भी आप कुर्बानी करते, कुर्बानी के बाद गोश्तों को डिवाइड करते, तो सबसे पहले जो सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेली होती, आप उनके घरों को भेजते। मोहब्बत का यह आलम है कि दोस्त से मोहब्बत हो तो दोस्त के दोस्त से भी मोहब्बत हो, बीवी से मोहब्बत है तो बीवी की सहेलियों से भी मोहब्बत है। और आज आप मदफून हैं जन्नतुल माला में, जो कि मक्का मुकर्रमा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम तमाम को दीन के लिए दामे दिल में सुखने हर एतबार से ताउन करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और खवातीन से हमारी गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहती है तो सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीख को अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे। यकीनन परवरदिगार आलम फज़ल फरमाएगा। रब्बे कदीर के हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। वजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।